हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है, बेटा इस किताब में जो आपका पाठ 3 है यानी विद्युत विभव, तो बेटा इस पाठ के हम लोग आंकिक प्रश्नों का हल आज की वीडियो में समझेंगे यानी न्यूमेरिकल का। ठीक है। हाँ बेटा, अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे आपको बेटा 2 टाइटल मिलेंगे, क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का, एक टाइटल आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का। अगर बेटा आपको न्यूमेरिकल देखना है तो बेटा आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं, अगर बेटा आपको थ्योरी देखना है तो आप थ्योरी वाले टाइटल से आप थ्योरी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग प्रश्न 12 का हल आज की वीडियो में समझेंगे। अगर बेटा पाठ 3 यानी विद्युत विभव, तो बेटा प्रश्न नंबर 12 से जो पहले के प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न 12 तक के, प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न 11 तक के जो भी प्रश्न है उनका हल हम करवा चुके हैं पिछली वीडियो में। तो बेटा पिछली वीडियो आप बेटा हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वो भी आपको टाइटल क्या मिलेगा, क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का। ठीक है। वीडियो में बेटा अंत तक बने रहिए। क्लास की शुरुआत करते हैं और बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए, क्योंकि बेटा इस वर्ष हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का संपूर्ण हल हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। तो उसके लिए आपका हमारे चैनल पे सब्सक्राइब होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बेटा इस प्रकार की जब भी हम नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका बेटा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बेटा आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो बेटा प्रश्न नंबर 12 में आपको एक चित्र दे रखे हैं, जो कि चित्र बेटा हम जो है बना के रखे हुए हैं बोर्ड पे। सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि सवाल क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है बेटा कि संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर, नंबर 1 वैद्युत विभव, नंबर 2 पर हमसे कहता है वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। तो बेटा इस वाले सवाल में आपको 2 खंड दे रखे हैं। नंबर 1 पर बेटा जो आपको खंड दे रखा है, नंबर 1 पर बेटा हमको निकालना है वैद्युत विभव। क्या निकालना है बेटा, वैद्युत विभव निकालना है नंबर 1 पर। यह बात आपको समझ में आ रही होगी। नंबर 1 पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो बेटा देखिएगा यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, एक तरफ प्लस क्यू आवेश है और एक तरफ माइनस का 3 क्यू आवेश है। बेटा इन दोनों आवेशों के बीच में हमने एक बिंदु P मान लिया और ये कहते हैं कि प्लस क्यू आवेश से हम मान लेते हैं कि x दूरी पर एक बिंदु P है और जिस पर वैद्युत विभव क्या होने वाला है बेटा, शून्य होगा। और देखिएगा जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब सुनिएगा, प्लस क्यू और माइनस 3 क्यू इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। प्लस क्यू से P तक की दूरी x है और हमें माइनस 3 क्यू से P तक की दूरी मालूम नहीं है। तो बेटा प्लस क्यू से माइनस 3 क्यू तक की दूरी 1 मीटर है और ये इतनी x है। अगर इतनी दूरी की अगर बात की जाए तो बेटा इतनी दूरी आपकी कितनी होगी, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो, यानी बेटा 1 में से हम x को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से माइनस 3 क्यू से लेकर P तक की दूरी 1 माइनस x आ जाएगी। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही है। वीडियो को लाइक तुरंत करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब बेटा सुनिएगा, अब हम यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बेटा, माना प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर, बेटा क्या लिखेंगे, x दूरी पर वैद्युत विभव क्या है बेटा, x दूरी पर वैद्युत विभव क्या है बेटे, शून्य है। बताइए यहां पे हमने क्या लिख दिया, माना प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर वैद्युत विभव क्या है, शून्य है। अब बेटा देखिएगा, अगर x दूरी पर वैद्युत विभव शून्य है तो x दूरी पर बिंदु कौन सा माने हो, P माने है ना, यानी बिंदु P पर आपका वैद्युत विभव क्या होगा, 0 होगा।
अब बेटा क्या करेंगे, बिंदु P पर हम लोग परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो बेटा देखिए, प्लस Q से लेकर P पर, प्लस Q के द्वारा हम P पर निकालेंगे क्या, वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, और सुनिएगा -3Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर भी हम क्या निकालेंगे बेटा, बिंदु P पर क्या निकालेंगे बेटा, वैद्युत विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, वैद्युत विभव निकालेंगे। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है। प्लस Q के द्वारा P पर निकालिएगा वैद्युत विभव तो V1 निकलेगा, -3Q के द्वारा हम बिंदु P पर बेटा वैद्युत विभव निकालेंगे तो बेटा V2 निकलेगा। अब बेटा देखिएगा हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखिए बेटा, क्या करने वाले हैं सुनिएगा। बिंदु P पर जब वैद्युत विभव निकालोगे तो परिणामी के लिए Vp बराबर आप लिखोगे V1 प्लस V2। तो बेटा यहां पे विभव का फार्मूला होता है वैद्युत विभव का, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R। बेटा इसी सूत्र का V1 और V1 और V2 में यूज करेंगे, यानी इसी सूत्र का प्रयोग इसमें होने वाला है। अब बेटा Vp के स्थान पे 0 लिख देंगे, बराबर बराबर लगा दीजिए। अब V1 तब आएगा जब प्लस Q आवेश है और P है बिंदु और इनके बीच की दूरी क्या है x, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही। और सुनिएगा यहाँ पे Q है तो यहाँ पे आपका क्या है, Q है बेटा, बटे में R है और यहाँ पे दूरी कितनी है x, तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस लगा दीजिए। बताइए Q के द्वारा P पर निकालोगे तो आवेश Q है और दूरी क्या है x। अब सुनिएगा V2 के स्थान पे आप बेटा फार्मूला लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ पे बेटा Q के स्थान पर क्या लिखेंगे, -3Q, गुणे का लगा दीजिए -3Q और R के स्थान पे क्या रहेगा बेटे 1 - x रहेगा, 1 - x रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप बेटा इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी वीडियो के अंदर। इतना बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा इसके आगे हम आपको ऊपर हल करके समझाएंगे। देखिएगा बेटा इसके आगे का जो बेटा हल है वो देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका बेटा 0 है, यहाँ पे आपको दे रखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ पे आपका Q बटे बेटा x है। यहाँ पे देखिएगा प्लस बाहर है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आपका है बेटा 3Q बटे में क्या है 1 - x। बताओ इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब बेटा ये पूरा का पूरा मान माइनस में है, बेटा इसको इधर लाओगे 0 की तरफ तो बेटा प्लस में हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ पे 3Q बटे में 1 - x कर देंगे। ये जहां पे था बेटा इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, Q बटे x हो गया। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक, अब बेटा सुनिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया। अब बेटा ऊपर आपका 3 है, नीचे 1 - x, ऊपर 1 है, नीचे x है, क्रॉस गुणा कर दीजिए। x का पहाड़ा 3 बार बेटा 3x हो जाएगा, 1 - x एक कम 1 - x हो जाएगा। बेटे 3x की तरफ 1x लाओगे, प्लस बराबर में 1 लिख देंगे। बेटा इसके आगे की जो कैलकुलेशन है वो देखिए, 3x और 1x कितने होते हैं बेटा 4x बराबर का 1, x बराबर क्या लिखेंगे 1/4। अब बेटा जरा हमें ये बताओ ये चीज हमारी काहे में आई है, मीटर में आई है। बेटा मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो गुणे में हम 100 लिख देंगे। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो बेटा यहाँ पे जो 25 इधर हो गया, इधर 1 हो गया, 25 एक कम हम क्या कर देंगे 25 कर देंगे। तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमें 25 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। और बेटा इस सवाल में हमें x का मान ही निकालना था। क्यों, हमसे कहता था सवाल नंबर 12 में जो पहला खंड था वैद्युत विभव, तो हमने क्या माना था, हमने ये माना था माना प्लस Q आवेश से x दूरी पर वैद्युत विभव क्या है 0 है।
क्योंकि ये मेथड होता है। तो बेटा यहाँ पे x दूरी जो आई है वो 25 सेंटीमीटर में आई है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 12 का जो पहला खंड था उसका हल कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा इसी के आगे हम लोग प्रश्न नंबर 12 का जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग अभी समझेंगे। अब बेटा हम लोग प्रश्न नंबर 12 का जो दूसरा खंड दे रखे हैं और उसका हल हम लोग समझेंगे। प्रश्न नंबर 12 का जो बेटा दूसरा खंड है उसमें हमसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। क्या कह रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। तो यहां पे बेटा दूसरा खंड जो है प्रश्न नंबर 12 का, तो वहां पे लिख देते हैं, हमसे कहता है बेटा, हमसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र बेटा हमसे कहते हैं शून्य होंगे। देखिए इस तरीके के सवाल बेटा हम आपको चैप्टर 1 में करवा चुके हैं। तो बेटा चित्र आपको दोबारा फिर बनाना पड़ेगा। तो बेटा चित्र कैसे बनेगा, एक तरफ बेटा आपका प्लस क्यू आवेश दे रखे हैं, एक तरफ बेटा आपको -3 क्यू आवेश दे रखे हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है। क्या है, 1 मीटर है। अब बेटा अगर वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे तो बीच में बिंदु P हम मान चुके हैं, अब आपको बिंदु P मानना होगा प्लस क्यू आवेश की ओर, बाहर की ओर। तो यहां पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, बाहर की ओर बेटा एक बिंदु P मान लेते हैं। फिर दूसरा चित्र आपको बनाना पड़ेगा, समझे, ये आपको दूसरा चित्र बनाना पड़ेगा। अब बेटा देखिएगा प्लस क्यू से P तक की दूरी को हमने बेटा क्या नाम दे दिया, x नाम दे दिया। बताइए ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बताइए, ये हमने मान लिया। अब सुनिएगा, प्लस क्यू के द्वारा जब तुम P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो प्लस क्यू के द्वारा जब P पर निकाला जाएगा तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। बेटे कहां पे होगी, बाहर की ओर। यहां पे बाहर की ओर का मतलब ये हुआ, हम यहां पे क्या कह देंगे बेटा, हम यहां पे कह देंगे E1। क्या कह देंगे बेटा, E1। प्लस क्यू के द्वारा P पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो इसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। और अगर -3 क्यू के द्वारा तुम P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो जिस ओर माइनस का आवेश होगा उस उधर, यानी कहने का मतलब है जिस ओर आपका -3 क्यू आवेश है उसके द्वारा अगर तुम P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो जिस ओर आवेश है उधर ही दिशा होती है। हाँ बेटा, प्लस क्यू के द्वारा जब P पर निकालोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी और -3 क्यू के द्वारा P पर जब निकालोगे तो जिस ओर माइनस वाला आवेश होगा उस ओर ही दिशा होगी, यानी इधर ही मानोगे। क्या, E2 मानोगे। अब जरा हमें ये बताओ, E1 इधर है, E2 इधर है, दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। अब सुनिएगा, प्लस क्यू के द्वारा जब P पर निकालते हो तो दूरी कितनी है, x, आपको मालूम है ना। और दूसरी चीज, अगर -3 क्यू के द्वारा P पर तुमसे निकाला जाए तो दूरी तो आपको मालूम नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी 1 मीटर है, इतनी x मीटर है। और बताइए प्लस क्यू के द्वारा -3 क्यू को जब P पर तक पहुंचाओगे तो आपकी दूरी कितनी हो गई, 1 + x हो जाएगी। बेटे कितनी हो जाएगी, 1 + x हो जाएगी। ये बेटा आपको आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। बताइए, अब यहाँ पे E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे और यहाँ पे बिंदु P पर हम क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। अब यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसे निकलेगी वो देखिएगा। अब बिंदु P पर हम लोग परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। अब सुनिएगा कैसे निकलेगा वो देखिएगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे परिणामी जब निकालोगे तो यहाँ पे आप पहले मान लो, यहाँ पे ये मान लेते हैं, माना, एक शब्द लिखो माना, और माना के बाद आपको लिखना है माना प्लस क्यू आवेश से, माना प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर, x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की, हमसे सवाल में कहता भी है x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की बेटा क्या होगी, तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे हम लोग लिख देंगे 0 होगी।
ये बेटा ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मान रखा है। अब जरा बेटा हमें ये बताओ, यहाँ पे Vp बराबर, जब आप Vp बराबर निकालते हो तो Vp बराबर क्या होगा 0, लेकिन Vp लिख नहीं सकते हैं, ये तो वैद्युत विभव हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं EP। EP का मतलब होता है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। अब बेटा इसी के आगे देखिएगा, EP बराबर हम लिखेंगे E1 माइनस E2। यहाँ पे E1 और E2 घटाए क्यों गए हैं, क्योंकि बेटा E1 इधर है और E2 इधर है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं की जो दिशा है वो विपरीत है, इसलिए ज्यादा वाले में से कम वाला आपको माइनस कर देना है, यानी कि प्लस क्यू के द्वारा P पर जब निकालोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 आएगी और ये क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और माइनस 3 क्यू के द्वारा जब P पर निकालोगे तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, E2 रहेगी, और ये क्या रहेगी, कम रहेगी। तो यहाँ पे दिशाएं विपरीत हैं, तो E1 में से E2 को आपको क्या कर देना बेटा, माइनस कर देना। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज बेटा ये है कि यहाँ पे जो आपको सूत्र का यूज करना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है आपको हम पढ़ा रखे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, ये बेटा इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा और हल कर देते हैं, EP के स्थान पे आपका 0 हो गया, यहाँ पे E1 माइनस हम E2 कर देंगे, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हम ऊपर का मिटाल रहे हैं, ठीक, ऊपर का मिटाल रहे हैं क्योंकि सवाल है बड़ा और आपको समझना पड़ेगा दिमाग से, ठीक है। अब सुनिए, E2 माइनस का है बराबर में 0, E2 को जब आप इधर लाओगे तो बेटा ये काहे का हो गया, प्लस का हो गया, और E1 जहां पे था वहीं पे है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे E2 है तो E2 के स्थान पे भी फार्मूला यूज करोगे, E1 के स्थान पर भी यूज करोगे। कैसे, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। देखिएगा जब आप E2 निकाल रहे हो तो यहाँ पे आवेश कितना है, 3Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आवेश प्लस में ही लिया जाता है, अगर प्रश्न में माइनस में दे रखा है। वैद्युत विभव में अगर आवेश प्लस और माइनस में है तो प्लस का तो प्लस में ही लिया जाता है वैद्युत विभव में, और अगर माइनस में है तो आपको क्या करना होता है, अगर माइनस में है तो माइनस में ही लिया जाएगा, ठीक। प्लस है तो प्लस में लोगे, माइनस में है तो माइनस में लोगे वैद्युत विभव में। ये तो बात वैद्युत विभव की होगी, मेरी बात को नोट करिएगा। दूसरी चीज, वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालते हैं, अगर प्लस में आवेश है तो प्लस वाला तो प्लस ही रहता है, लेकिन अगर माइनस का आवेश कोई है, 3Q है, 4Q है, कितना भी है, तो वो क्या होता है, प्लस में ही लिया जाता है, ठीक। ये बात आप याद रखिएगा, मैंने आपको चैप्टर 1 में कंप्लीट आपको न्यूमेरिकल करवाए हैं 40-45, ठीक है, देखिए जाकर। अब सुनिएगा, तो यहाँ पे Q है तो Q के स्थान पे आपको प्लस का ही लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे लेंगे 3Q। हाँ, यहाँ पे R स्क्वायर है तो दूरी क्या है, -3Q के द्वारा जब तुम P पर निकालते हो तो दूरी कितनी है, 1 + x, तो यहाँ पे बेटा 1 + x का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे आपका अभी E1 आ गया तो E1 के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q है तो आवेश यहाँ पर भी Q के द्वारा जब P पर निकालते हो तो E1 निकलेगा, आवेश का मान यहाँ पर भी Q है, लेकिन Q के द्वारा जब P पर निकालोगे दूरी कितनी, x, तो यहाँ पे लिख दोगे x स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। ये इधर का मिटाल देते हैं और कैलकुलेशन हम आपको बेटा समझाते हैं। अब बेटा देखिएगा, बहुत जरूरी चीज यहाँ पे देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया। अब बेटा इधर आपका बचेगा 1 + x का होल हाफ स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1/x स्क्वायर। अब बेटा इसी की कैलकुलेशन हम आपको साइड में बताने हम आपको जा रहे हैं। देखिए बेटा क्या करेंगे, बेटा 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा दो तो उसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। बटे में आपका 1 + x का होल हाफ स्क्वायर चल रहा है। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है, बटे का तो ज्यों का त्यों ही लिखा है, 3 के ऊपर रूट लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में 1/x स्क्वायर है, ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर हट जाएगा तो बेटा आपका आएगा √3 बटे में 1 + x, यहाँ पे 1/x हो गया, कैची गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे बेटा √3x 1 + x एक कम
देखिएगा √3 की गुणा x से करेंगे √3x, 1 प्लस x एक कम 1 प्लस x हो गया। यहाँ पे बेटा देखिएगा √3 का मान होता है 1.732, ऐसा आप पढ़ रखे हैं, या फिर 3 का वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक। बराबर में 1 प्लस आप x लिख देंगे, और यहाँ पे आपका x चल रहा है 1 प्लस x। कैलकुलेशन थोड़ा है कि बेटा सवाल बहुत आसान है, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1.732x, x लाओगे इधर तो आपका काहे में हो गया, माइनस में हो गया। बेटा 1.732x है, यहाँ पे केवल x है, तो अगर घटाते हो तो यहाँ पे आपका आएगा 0.732x बराबर में 1। बताइए इतनी कैलकुलेशन आप समझे। इसी के आगे देखिएगा x बराबर जब निकालोगे तो बटे में आएगा 0.732, यहां से हटाओगे पॉइंट, ऊपर आपका 3 जीरो बढ़ेगा क्योंकि नीचे 3 संख्या बाद पॉइंट है। 1000 को 732 से भाग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1.366, 1.366 हमने कर दिया, और ये आंसर आपको मिलेगा मीटर में, लेकिन आपका आंसर उत्तरमाला में सेंटीमीटर में आ रहा है। तो बेटा इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 1.366 गुणे में 100 लिख देंगे। बताइए, और ये चीज हमारी काहे में बन गई, सेंटीमीटर में। बात को लिख दीजिएगा। तो बताइए हटाएंगे दोबारा पॉइंट तो बटे में 1000 हो गया, 2 जीरो 2 जीरो फिर कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे नीचे 10 है, इसका मतलब हुआ ऊपर एक संख्या बाद पॉइंट लगाओगे 136.6 और आंसर आएगा सेंटीमीटर में। बताइए मेरी बात आप समझ रहे हैं, x का मान 136.6 सेंटीमीटर आ चुका है। यानी प्रश्न नंबर 12 का जो दूसरा खंड था, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रश्न नंबर 12 का जो दूसरा खंड था इसमें हमें क्या निकालना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें कह रहा था 0 है, और हमें यह पता करना है कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो बेटा हम लोगों ने निकाला है 136.6, यानी प्लस क्यू आवेश से 136.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 12 का हल समझा है, ठीक है। अब इस पाठ में जो बेटा आगे के प्रश्न हैं उनका हल हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में आपको जो बातें बताई गई हैं, जो भी बातें बताई गई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, प्रश्न का हल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा अगर हल अच्छे से समझ में आया हो तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।